गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। तो उसमें उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखो जो इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, इसका दो मेथड है। एक तो हम ज्योमेट्रिकल मेथड जो हम यूज करते हैं, जो रे डायग्राम, ज्योमेट्रिकल मेथड जो हम यूज करते हैं यूजिंग रे डायग्राम, यूजिंग रे डायग्राम। दूसरा जो मेथड है जिसमें क्या है, वो होता है हमारा, एक तरीके से कह सकते हो कि वो एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड का मतलब हम फॉर्मूला का यूज करेंगे उसमें, समझे। जैसे अब देखो ये जो फॉर्मूला जो यूज, जैसे मान लो कि उस वक्त तुम पढ़े थे मिरर फॉर्मूला पढ़े थे। तो ये जो मिरर फॉर्मूला जो डेराइव होता है ना, ठीक है, वो ज्योमेट्रिकल मेथड को ही यूज करके हम उसको डेराइव करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी एक लेंस फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज जो है उसको हम निकालेंगे किससे, यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मेथड में तुम जब भी रे डायग्राम का यूज करके जब भी तुम इमेज कहाँ पे किस पोजीशन पे फॉर्म हो रहा है वो तुम निकालते थे, तो उसमें क्या है, तुमको मेजरमेंट करना पड़ता है कि जो भी हमारा ऑप्टिकल सेंटर है वहां से जो इमेज है वो किस डिस्टेंस पे बना है, ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे रखा गया है, साइज है, सबका मेजरमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम फॉर्मूला को यूज करेंगे, कौन सा, लेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे, और हमारा जो कितने दूरी पे, ऑप्टिकल सेंटर से कितने दूरी पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, उसका नेचर क्या है, उसका साइज क्या है, सब कुछ हम बता सकते हैं। तो इसके पहले मिरर फॉर्मूला के पढ़ने के पहले तुम एक साइन कन्वेंशन पढ़े थे जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो यहाँ भी साइन कन्वेंशन हमारा सेम रहेगा, लेकिन मैं इस बार फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, समझे, वो साइन कन्वेंशन जो भी है। तो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। तुम ध्यान से देखोगे, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। अब देखो इसमें ना ऑब्जेक्ट को तुम हमेशा कहाँ रखोगे, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखोगे, समझे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, हमेशा लेफ्ट साइड में रखोगे। अब ये जो लेंस जो है ना, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी लेंस हो सकता है। तो देखो ये हमारा क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जो भी देखो ऑब्जेक्ट को जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हम मेजर करेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी मेजर करेंगे वो क्या होगा, निगेटिव होगा। अब देखो ये ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड में। ऑब्जेक्ट शुड बी, ठीक, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड in left side to avoid confusion, ठीक है, to avoid confusion। हमेशा क्या करोगे तुम, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखोगे, किस लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो तुम राइट साइड में भी रख के बना सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत चेंजिंग करना पड़ेगा हमें। और वो चेंजिंग अगर जो भी करोगे चेंजिंग, तो वो कैसे होगा चेंजिंग, तो वो सारा तुम्हें समझ में आएगा 12th क्लास में जब जाओगे। तब अपने हिसाब से हम साइन कन्वेंशन भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को हम पढ़ रहे हैं और इसी को हम यूज करते हुए चलेंगे। तो देखो हम पिछले बार भी क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो हाइट हम मेजर कर रहे थे वो पॉजिटिव था, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे क्या था,
निगेटिव था। कोई भी डिस्टेंस हम जो मेजर कर रहे थे ना ऑब्जेक्ट का या फिर इमेज का डिस्टेंस जो हम मेजर कर रहे थे उस वक्त पोल से हम मेजर कर रहे थे। यहाँ पे हम कहाँ से मेजर करेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे। अब ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। अगर ऑप्टिकल सेंटर के राइट में अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये जो है डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, रे। डायरेक्शन ऑफ रे कहने का मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पे प्लेस करना है, हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस करना है। तो ये हमारा है साइन कन्वेंशन, समझे। अब साइन कन्वेंशन जो है इसमें u हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम o। v क्या हो जाएगा, v जो है हमारा ये होगा इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम o, क्लियर, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम o। अब देखो हम आगे देखेंगे लेंस फॉर्मूला, समझे, लेंस फॉर्मूला। लेंस जैसे मिरर फॉर्मूला था ना उसी तरीके से लेंस फॉर्मूला। तो ये भी कैसे डेराइव किया गया है, तो ये भी डेराइव किया गया है ज्योमेट्री को यूज करके, समझे। ये भी तुम्हें 12th में इसका डेरिवेशन पढ़ना है और ये पेपर में भी आता है 12th में, क्लियर। तो लेंस फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या है, तो आखिर ये जो फॉर्मूला है ये देता है क्या जी, तो इमेज का जो डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है और जो फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो है ना इसके बीच में रिलेशन देता है, समझे। तो जो लेंस फॉर्मूला क्या है, इट इज रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। और ये आता क्या है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। देखो जो मिरर फॉर्मूला था उसमें क्या था, यहाँ पे प्लस था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, समझे। यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। जहाँ पे v हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम o, u क्या है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम o, और f क्या है, तो f हमारा जो है वो फोकल लेंथ ऑफ, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब देखो f उस समय भी हम क्या करते थे, f जो था वो कॉनकेव मिरर के लिए हम क्या लेते थे, निगेटिव लेते थे। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम क्या करते थे, पॉजिटिव लेते थे। कैसे लेते थे, क्यों लेते थे, ये तुम्हें पता है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो है f जो होगा वो पॉजिटिव होगा, किसके लिए, ठीक, तो पॉजिटिव होगा यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। और निगेटिव होगा किसके लिए, तो कॉनकेव लेंस के लिए, समझे। अगर तुम्हें ये चीज याद नहीं रहता है तो मैं बता देता हूँ कि ये ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों लिया जाता है, समझे। देखो पैरेलल लाइन जो, देखो ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड में रखते थे और ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रहता था, तो पैरेलल लाइंस आता था कॉन्वेक्स, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस से पैरेलल लाइंस आता था और उसके वजह से क्या होता था, ये कन्वर्ज हो जाता था और प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे जाके मिल जाता था। तो यही डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता था, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और ये किधर की तरफ है, तो O से हमारा पॉजिटिव डिस्टेंस की तरफ है ना, तो इस वजह से हम क्या लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होता है, क्लियर। अब देखो अगर कॉनकेव लेंस था तो देखो यहाँ पे हमारा जो है वो पैरेलल लाइंस लेके आ रहा है और वो क्या हो रहा था, डाइवर्ज हो रहा था, तो पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि वो जो है यहाँ से आ रहा है, समझे। यानी कि यहाँ से लाइट जो है वो
डाइवर्ज होके इधर की तरफ जा रहा है, ऐसा हमें प्रतीत होता था। समझे, अगर हम इधर से देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये जो डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता था, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। अब देखो ये किस साइड में है, तो ये जो है ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये जो है हमारा याद करने का तरीका है, समझे। तो ये हमें ये जो है ये सब हमें ध्यान में रखना है। लेंस फॉर्मूला में सिर्फ क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। इसको हम यूज करेंगे किसके लिए, तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए। अब न्यूमेरिकल में क्या होगा, तो न्यूमेरिकल में तुम जानते हो कि इसमें से कोई दो वैल्यू दिया रहेगा, एक वैल्यू हमें बताना होगा, समझे। ये दो वैल्यू दिया रहेगा, ये वैल्यू हमें बताना होगा। अब देखो उस समय हम मैग्निफिकेशन पढ़े थे, तो यहाँ भी हम मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे कि आखिर मैग्निफिकेशन होता क्या है। तो मैग्निफिकेशन जो है, ठीक है, यहाँ भी मैग्निफिकेशन हो रहा है ना। मैग्निफिकेशन का मतलब हमेशा ये नहीं हुआ कि मैग्नीफाई बड़ा होना, समझे, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम देखेंगे साइंस के टर्म में, मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो हमेशा तुम ये पढ़ते हो मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, तो मेरे दिमाग में बन जाता है, सबके दिमाग में बन जाता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो लेंस को कहते हैं जिससे क्या होता है, बड़ा होता है, समझे। लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होना है। मैग्निफिकेशन क्या है, m इक्वल टू जो है ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, समझे। ये होता है हमारा मैग्निफिकेशन। अब देखो ये जो है इस केस में, ठीक है, लेंस वाले केस में जो मैग्निफिकेशन है उसको भी हम रिलेट करते हैं किससे, तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से हम रिलेट करते हैं। और ये भी निकालना बहुत आसान है। तुम्हें इस बार ये पढ़ना नहीं है, समझे, ये बड़े क्लास में जाके पढ़ोगे। सिंपल ज्योमेट्री का यूज करके हम ये भी निकाल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन क्यों होता है, सिमिलर ट्रायंगल के आधार पे। तो उसे ध्यान में नहीं रखना है। तो जो रिलेशन होता है मैग्निफिकेशन का वो होता है V/U, समझे। मैग्निफिकेशन का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, V/U, यानी कि मैग्निफिकेशन रिलेटेड है किससे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से। कैसे, तो m इक्वल टू V/U। अंतर देखो क्या है, पहले वाला जो मैग्निफिकेशन था, यानी कि मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन था और इस केस में जो मैग्निफिकेशन है, मिरर के केस में मैग्निफिकेशन में क्या होता था, -1 यहाँ पे लगता था, लेकिन इस केस में हम माइनस हटा दे रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, तो देखोगे ना इस केस में कि जो इमेज बनता है ना, जैसे मान लो कि जो इमेज यहाँ पे इंफिनिटी से लाइट रे आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे जाके, यानी कि इमेज इस साइड बन रहा है, ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज हमारा इस साइड बन रहा है। तो वो सारा जब डेरिवेशन जब करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि क्यों माइनस आ जाता है, क्यों प्लस आ जाता है, उस केस में क्यों नहीं आता है, इस केस में क्यों आ जाता है, समझे कि नहीं। तो न्यूमेरिकल बनाते समय हम तुमको सॉल्व कराएंगे, दिखाएंगे कि क्यों ऐसा होता है, समझे कि नहीं। तो ये बातें तुम्हें ध्यान में रखना है। मिरर फॉर्मूला में क्या होता था, यहाँ पे प्लस होता था, क्या हो गया, लेंस फॉर्मूला में माइनस हो गया। मैग्निफिकेशन मिरर के केस में क्या होता था, -V/U होता था, समझे। इस केस में क्या हो गया, यहाँ पे V/U हो गया। अब देखो ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, समझे, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आया है, समझे। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं लाना है, क्लियर। अब देखो पिछले बार भी हम क्या बताए थे कि ये जितने ही फॉर्मूला यूज करना है ना इसमें, तो जैसे मिरर वाले केस में जितने भी फॉर्मूला यूज करना है उसमें तो क्या है, साइन कन्वेंशन के साथ हमें यूज करना है। यहाँ भी हमें क्या करना है, साइन कन्वेंशन के साथ इसको यूज करेंगे। जैसे जो भी फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे ना उसमें क्या है, हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे, समझे कि नहीं। तो अब एक ये जो है ये टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है। इस पे मैं न्यूमेरिकल अभी कराऊंगा, क्लियर। और न्यूमेरिकल जब करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, बहुत सारी बातें हैं,
ठीक, जैसे कि मैंने पिछले बार भी बताया था कि अगर प्लस मैग्निफिकेशन ये प्लस 0.33 है, ठीक है, माइनस 0.33 है, समझे, और प्लस 2 मैग्निफिकेशन है, ठीक है, और माइनस 2 मैग्निफिकेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो प्लस और माइनस, प्लस शो करता है क्या? वर्चुअल एंड इरेक्ट। माइनस क्या शो करेगा? तो ये शो करेगा हमारा, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, समझे, ये हमारा क्या शो करेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। सेम पहले जैसा, प्लस क्या शो करेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड माइनस क्या शो करेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अगर 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, सॉरी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से क्या हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा है। अगर हमारा 1 से बड़ा है तो जो हमारा इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है? वो बड़ा हो जा रहा है। क्लियर? देखो ये सारा, ये जो चैप्टर है अब खत्म हो गया है, सिर्फ इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है जो कि तुम्हारे इस बार 10th के सिलेबस से हटा दिया गया है, समझे कि नहीं? लॉकडाउन की वजह से 10th के सिलेबस से हटा दिया गया, पावर ऑफ लेंस। तो ये जो है मैं कल के क्लास में तुम्हें करा दूंगा, समझे। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन में या फिर आगे क्लास में तुम्हें दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं इसे बता दूंगा। क्लियर? बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो ये चैप्टर जो है एंड हुआ, हम न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं। अब देखो इसके बाद से ना तुमको जो भी डीपीपीएस मिलेगा उसको तुम्हें करना है, और मैं बीच में क्लास लेता रहूंगा और डीपीपीएस तुमको सारा सॉल्व करवाऊंगा। और जो भी डीपीपीएस है ना, उसमें जो भी सीबीएसई में बोर्ड में आए हुए जो भी क्वेश्चंस हैं वही होंगे। क्लियर? तो उसे करना एकदम से जरूरी है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन भी तुम्हें दिया जाएगा। क्लियर? तो तब तक तुम लोग एग्जाम्पल नंबर 10.3 और 10.4 पढ़ो, ठीक है, मैं उसी को कराने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10.3। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं, बस दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। देखो एग्जाम्पल 10.3 क्या है, ये क्या करता है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 10.3। अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये बताया क्या है, कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस, देखो ये कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? माइनस लेंगे तो पहले ही हम साइन कन्वेंशन ले रहे हैं, क्या होगा? 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इफ इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब ये कह रहा है ना कि जो इमेज का फॉर्मेशन है ना वो 10 सेंटीमीटर लेंस से दूर पर बन रहा है, ठीक है, यानी कि जो इमेज है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। क्लियर? वो क्या है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यानी कि जो इमेज बन रहा है वो क्या है? लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है। तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? क्लियर? हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? एंड ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। इस केस में मैग्निफिकेशन भी हमें फाइंड करना है। अब तुम देखो यहाँ पे क्या है कि जो है इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है। कहाँ से? लेंस से। तो हमारा जो है इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है, समझे कि नहीं? अभी हमारे दिमाग में ये चीज आ रहा है। क्लियर? अब तुम रे डायग्राम तुम अपने दिमाग में लाओ, समझे? तो उस केस में तुम देख रहे थे ना कि जब भी इमेज हमारा कॉनकेव लेंस के द्वारा जो भी इमेज हमारा फॉर्मेशन हो रहा था वो क्या हो रहा था? वर्चुअल हो रहा था, वर्चुअल
हो रहा था एंड इरेक्ट हो रहा था, समझे, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो रहा था। और मैंने ये भी बताया था कि कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा जो इमेज होगा वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, और वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है तो इस केस में क्या होगा, हमेशा जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा ना उसी साइड हमारा क्या होगा, इमेज बनेगा, समझे, जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड इमेज बनेगा। और इस केस में क्या होता है, इमेज हमेशा क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है, डिमिनिश्ड यानी कि स्मॉलर साइज देन, ठीक, ऑब्जेक्ट होता है। जो भी हमारा इमेज होता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं ना कि हम रखते हैं किधर, लेफ्ट साइड में ही हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो इमेज भी हमारा कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड में ही बनेगा। तो इमेज का जो डिस्टेंस है वो कहाँ है, ये है, यानी कि v इक्वल टू हम कितना लेंगे, -10 सेंटीमीटर, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे हम v इक्वल टू कितना लेंगे, -10 सेंटीमीटर हम ले लिए, समझे कि नहीं। अब देखो, अब तुम्हें अप्लाइंग क्या करोगे, देखो रे डायग्राम अगर हमें याद रहेगा, मेरे दिमाग में अगर रहता है रे डायग्राम, तो देखो हम कितना आसानी से हम ये चीज पता कर लेते हैं, समझे। अब हमें u फाइंड करना है कि u हमारा कहाँ पे है। तो अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, ठीक है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, समझे। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर की तरफ ले जाएंगे तो 1/v माइनस 1/f, क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम v के जगह पे हम रख देंगे, ठीक है, तो 1/-15, ठीक है, और यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये जो है उल्टा रखेंगे, v के जगह पे ये रखेंगे, क्लियर, 10, और ये क्या रखेंगे, -15, हम ऐसे रख दिए। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो -1/10 प्लस 1/15, अगर इसका एलसीएम निकालोगे, देखो एलसीएम निकालना पड़ेगा ना हमें, 15, ठीक है, कितना आ जा रहा है, ठीक है, 30 आ जाएगा एलसीएम, समझे कि नहीं। 5 × 2 × 3, 30 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 30 हमारा एलसीएम आ गया। अब देखो ये यहाँ पे हम देखेंगे -3 और +2 इक्वल टू कितना, -1/30, क्लियर। यानी कि 1/u इक्वल टू क्या आया, -1/30, यानी कि u इक्वल टू क्या होगा, -30 सेंटीमीटर आएगा। अब देखो ये भी माइनस में आया नहीं, यानी कि ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या है, लेफ्ट में है, और इमेज हमारा कहाँ पे बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है। तो इस केस, ये जो केस होता है ये हमें पता है, रे डायग्राम के आधार पे भी हम चेक कर सकते थे, क्लियर। तो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, तो वो भी क्या है, लेफ्ट साइड में होगा, समझे, लेफ्ट साइड में होगा, इतने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, क्लियर। अब इस केस में मैग्निफिकेशन जो होता था, मतलब जो इमेज हमारा बनता था वो क्या होता था, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता था ना, तो हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन, देखो इस केस यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन भी हमें पता करना है। तो मैग्निफिकेशन हम देखेंगे कि मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है। मिटा दिए, -10 सेंटीमीटर, u इक्वल टू कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखो ये दोनों दे रखा है ना, तो v/u इक्वल टू कितना हो जाएगा मैग्निफिकेशन, तो -10 डिवाइडेड बाई -30 इक्वल टू 0.33। अब ये पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि जो इमेज हमारा कैसा है, ये इमेज हमारा बनेगा कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक, और ये क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड, ठीक है, इमेज हमारा कैसा होगा, डिमिनिश्ड बनेगा। अब इस केस में हमेशा क्या होता है, जो कॉनकेव लेंस होता है हमेशा क्या होता है, डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन करता है। ये चीज क्लियर हुआ है। तो
हम फिर एग्जांपल देखेंगे 10.4, समझे। ये एग्जांपल ठीक है, बहुत आसान था और इसी टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल जो 10.4 है उसमें देखोगे तुम, a 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis, ठीक है। 2 सेंटीमीटर, ठीक है, टॉल ऑब्जेक्ट। तो ये जो है हाइट किसका बता रहा है, ऑब्जेक्ट का बता रहा है। तो ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक। ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है। अब देखो ये क्या है, placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल 10.4 है, समझे। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, समझे, जिसका फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अब देखो ये जो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो 10 सेंटीमीटर है और हम पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है, वो 10 सेंटीमीटर है। समझ में, The distance of object from the lens is 15 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब देखो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है हम लेफ्ट में प्लेस कर रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, 15 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से किधर की तरफ ले रहे हैं, लेफ्ट की तरफ ले रहे हैं, तो यहाँ पे -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें फाइंड क्या करना है, नेचर, पोजीशन एंड साइज इमेज का हमें पता करना है। तो देखो नेचर जो है वो तो पता चल जाएगा, साइज भी हमें पता चल जाएगा, किससे, मैग्निफिकेशन जो आएगा उससे हमें पता चल जाएगा। पोजीशन के लिए हमें लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो ये सारा चीज डेटा जो है वो दे रखा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। सॉरी ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था ना, तो ये क्या होगा, u। अब देखो यहाँ पे 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/u प्लस 1/f, समझे। अब यहाँ पे हम रखेंगे कितना, 1/-15 प्लस 1/10। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो इसका भी क्या होगा, 30 आएगा हमारा एलसीएम। तो -2 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, 1/30। तो v हमारा कैलकुलेट हो गया, कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर, समझे। v जो होगा हमारा कैलकुलेट हो गया, क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। अब देखो v हमारा 30 सेंटीमीटर होने का मतलब क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा क्या है, लेफ्ट में है ऑब्जेक्ट। तो इमेज हमारा कहाँ पे बन रहा है, इमेज जो है हमारा राइट साइड में बन रहा है। यानी कि ये देखो ये +30 है ना, तो यहाँ पे कितना राइट साइड में बन रहा है, किससे, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में बन रहा है। और कितने दूरी पे बन रहा है, तो 30 सेंटीमीटर के दूरी पे बन रहा है। क्लियर होगा। अब देखो ये हमें इतना पता चल गया, तो यहाँ पे हम पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट का किधर होगा, तो सॉरी पोजीशन जो इमेज होगा वो इमेज का होगा वो किधर होगा, तो इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है, एट +30 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो मैंने पहले भी ये बताया है कि अगर लेंस के राइट साइड में तुम्हारा अगर बनता है तो इमेज कैसा होगा, वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। क्लियर, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो हमें क्या पता चला, इमेज क्या होगा, इमेज जो होगा
इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, अब देखो मैग्निफिकेशन हम देखेंगे, मैग्निफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपॉन u। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखेंगे मैग्निफिकेशन, h डैश हमारा क्या है वो हमें नहीं पता है, h डैश हमें नहीं पता है, h हमें पता है 2, v हमें पता है, v हमारा कितना है 30 आया, और u कितना है हमारा -15। समझे? तो h डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, h डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, ये हमारा 4। ठीक है, जो हाइट है इमेज का वो कितना आया, ये हमारा -4। अब ये माइनस क्या शो कर रहा है, तो ये माइनस शो कर रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। समझे? जो हाइट है इमेज का वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हाइट किसका है, ऑब्जेक्ट का जो है हाइट वो कितना है 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि ये क्या हो रहा है, इनलार्ज हो जा रहा है। समझे? ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो इनलार्ज हो जा रहा है, यानी कि मैग्निफिकेशन अगर हम टोटल यहाँ पे चेक करेंगे तो कितना होगा मैग्निफिकेशन, तो यहाँ पे देखो v अपॉन यू को पुट करके देखो तो 30 अपॉन -15 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 मैग्निफिकेशन। माइनस क्या शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है रियल, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड शो कर रहा है, और 2 क्या शो कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो इमेज है ना वो उस इमेज जो है वो कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। अब यहाँ पे इसमें यही पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन तो यहाँ पे मैंने निकाल ही दिया। अब जो है इमेज का हाइट भी मैंने निकाल दिया। समझे? तो देखो इसी तरीके से ये अप्लाई करना है और बहुत ही आसान होता है इसका न्यूमेरिकल। ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 184 पे, ठीक है, इक्वल साइज ऑफ, अभी रहने दो। ठीक है, एक्सरसाइज की जो भी क्वेश्चंस है ना, जो भी तुमसे बन जा रहे हैं उसे जरूर बनाना। क्लियर? यहाँ पे मैं क्लास ओवर करता हूँ और अगले क्लास में तुम्हें पावर के बारे में बताया जाएगा, पावर ऑफ लेंस क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।